नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माजिद एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज अपने फिजिक्स की जो एमसीक्यू न्यूमेरिकल की सीरीज चल रही है उसकी 10th क्लास है। यानी कि जो अपने पहली यूनिट है, यूनिट नंबर फर्स्ट, उसकी ये लास्ट क्लास है। उसकी ये लास्ट क्लास है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास से अपन जो भी है, जो दोलन वाला चैप्टर है, जो ऑस्किलेशन वाला चैप्टर है, आवर्त गति, उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैं बता दूं, इसमें आज अपन कुल मिला के टोटल कितने सवाल सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, कुल मिला के इसमें आज 13 सवाल सॉल्व करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं, अच्छे से इंपॉर्टेंट लॉजिक पे बने हुए हैं। ठीक है, कोई ऐसे ही मैं उठा के क्वेश्चन लेके नहीं आता हूँ, प्लीज। टाइम लगता है थोड़ा सा बनाने में, लेकिन मैं पूरी मेहनत के साथ और आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लेके आता हूँ जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। प्लीज जो भी क्वेश्चन है उन पे आप अच्छे से फोकस करें और इसका पीडीएफ मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ भी अपलोड करूंगा और इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है। प्लीज उसकी भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपनी जो आखिरी क्लास है, जो अपने दृढ़ पिंड गति की रिजिड रिजिड बॉडी वाला चैप्टर है, उसकी आखिरी क्लास। और ये किस लॉजिक पे है? ये जो क्लास है, ये जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो होंगे संवेग संरक्षण, यानी कि कौन सा संवेग? कोणीय, एंगुलर मोमेंटम, यही ये क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं इंग्लिश में नहीं लिख पाया, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं इसको समझा दूंगा। बाकी क्वेश्चन मैंने सारे इंग्लिश में लिखे हुए हैं। चलिए, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई बर्फ के एक टुकड़े को वर्तीय टेबल के केंद्र पर रखा गया है। बर्फ के टुकड़े को वर्तीय टेबल के केंद्र पर रखा गया है, यानी कि ये कोई आइस का टुकड़ा है। ठीक है, आइस का टुकड़ा एक सर्कुलर टेबल है। ठीक है, सर्कुलर टेबल है वहां, या ये इसका सेंटर है। सेंटर पर क्या किया हुआ? आइस का टुकड़ा रखा हुआ है। आइस आइस का टुकड़ा रखा हुआ है और ये क्या? सर्कुलर टेबल है। सर्कुलर टेबल है। तो इस निकाय को टेबल की एक्स के विपरीत ओमेगा कोणीय वेग से घुमाया जाता है। अब कि इसको, इसकी जो एक्सेस है, इसके अराउंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट किया जाता है। तो क्या होता है कि ये कह रहे हैं भाई थोड़ी देर बाद ये जो बर्फ है, आइस है, वो पिघलने लगती है। आइस पिघलेगी तो मतलब क्या इफेक्ट होगा? देखो, जैसे ये पहले ये आइस यहाँ पर है, ठीक है, इसका सेंटर इसके पास में है। जैसे आइस पिघलेगी तो आइस किस में चेंज होगी? वाटर में, पानी में। पानी फैल जाएगा, ऐसे ऐसे पानी फैल जाएगा। तो पानी फैल जाएगा यानी कि क्या हो रहा है? पहले तो आपका मास जो द्रव्यमान था वो कहां पे था? पास में, यानी कि आर क्या था? लेस। लेकिन बाद में ये द्रव्यमान कहां चला जाएगा? दूर चला जाएगा। दूर चला जाएगा मतलब क्या होगा? आर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। आर ज्यादा मतलब एम आर स्क्वायर जो आई है ना, जड़त्व गुण, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। जड़त्व गुण बढ़ जाएगा तो आई क्या हो जाएगा? आई बढ़ जाएगा। तो चूंकि आई बढ़ जाएगा, लेकिन अपने को पता है कि एल क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये क्या रहेगा? नियत रहेगा। तो इसके लिए क्या होगा? आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो एक बढ़ेगा तो एक को घटना पड़ेगा। तो आई बढ़ रहा है तो ओमेगा शुड बी डिक्रीज, ओमेगा को कम होना पड़ेगा। ओमेगा को कम होना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। यानी कि जो इसकी जो निकाय की घूर्णन गति जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगी? ओमेगा से कम हो जाएगी। ठीक है, ओमेगा से कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, सेम क्वेश्चन, एक और इसी टाइप का लॉजिक है। घूर्णन टेबल पर खड़ा हुआ व्यक्ति अपने दोनों हाथों को फैलाकर उनमें भार पकड़े हुए है, ठीक है, तथा घूर्णी गति कर रहा है। वह अचानक अपने हाथों को सिकोड़कर शरीर से हटा देता है। मतलब क्या हो रहा है एक्चुअली में कि एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति कोई घूम रहा है, मतलब ठीक है, वो अपनी एक्सरसाइज है उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। तो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, इसके दोनों हैंड में क्या कुछ, दोनों हाथों में भार पकड़े हुए नहीं, कुछ वेट है। इस भी एंड में क्या है? इस एंड में भी वेट है।
तो जब इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में आई क्या होगा, इस कंडीशन में आई क्या होगा, ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे ही हाथों को सिकोड़ लेगा, जैसे ही हाथों को सिकोड़ लेगा, मास क्या हो जाएगा, द्रव्यमान पास में आ जाएगा, द्रव्यमान पास में आ जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई इस केस में तो आई क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इस केस में जैसे ही ये ऐसे होगा तो आई डिक्रीज होगा। लेकिन अपने को पता है, अपने को पता है कि क्या, कि इसका जो मोमेंटम है, जो संवेग है, कोणीय संवेग, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो कांस्टेंट रहेगा तो अगर आई डिक्रीज हुआ तो ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज होना पड़ेगा। भाई आपको एल बराबर आई ओमेगा होता है, एल हमेशा फिक्स रहेगा, एल हमेशा फिक्स रहेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आई डिक्रीज हो रहा है तो ओमेगा को बढ़ना पड़ेगा, ओमेगा को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। यानी कि डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज, यानी कि कोणीय वेग बढ़ जाएगा, कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। जैसे मैं आपको बता दूं, इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा गूगल ड्राइव का, वहां से आप देख भी सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो पीडीएफ को विद सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3 नंबर, बहुत ही शानदार लॉजिकल क्वेश्चन है। एक 2 किग्रा द्रव्यमान व 15 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक समान चकती अपनी अक्ष के परित 4 रेडियन प्रति सेकंड के कोणीय वेग से घूम रही है, तो चकती का रेखीय संवेग, ये अब की बार पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम, क्या पूछ रहा है, लीनियर मोमेंटम। अब ये क्या कर रहा है कि ये जो डिस्क है, ये अपनी एक्सेस, ये जो एक्सेस है, इसके अराउंड 4 रेडियन पर सेकंड से रोटेट हो रही है। क्या पूछ रहा है, चकती का रेखीय संवेग, चकती का रेखीय संवेग। तो रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग यानी कि पी इज इक्वल टू एम वी। देखो एम वी, अब वी क्या है, वी क्या होगा, वेलोसिटी यानी कि वेग, इसका वेलोसिटी ऑफ डिस्क यानी कि चकती का वेग, वी क्या, चकती का वेग है। अब देखो चकती मतलब क्या है, एक एक तो देखो अपन जब द्रव्यमान मानते हैं कि कौन सा द्रव्यमान, बिंदु द्रव्यमान, तो बिंदु द्रव्यमान में तो क्या होता है कि किसी भाई द्रव्यमान m है तो उसका वेग v है, तो अपने को मालूम पड़ जाता है कि भाई बिंदु द्रव्यमान मतलब एक ही जगह पे द्रव्यमान केंद्रित है। अब ये चकती को देखोगे तो चकती का वेग डिफाइन कौन करेगा, चकती का वेग डिफाइन करेगा, जैसे कि अब चकती का एक कोना ये है, दूसरा कोना ये है, तीसरा कोना ये है, चौथा कोना ये, तो भाई कौन से कोने का वेग देखोगे, कौन से पार्ट का वेग देखोगे। तो एक्चुअली में चकती वगैरह कुछ भी ऐसे पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो ठोस वगैरह, तो उनके पास सेंटर ऑफ मास देखते हैं, क्या देखते हैं, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पर, तो V इज इक्वल टू वी सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में, चकती का वेग मतलब चकती के सेंटर ऑफ मास का वेग होता है। और चूंकि चकती क्या कर रही है, सिर्फ घूर्णन कर रही है, वो मूव नहीं कर रही, कहीं भी आगे पीछे नहीं जा रही, तो V सेंटर ऑफ मास कितना है, 0 हो जाएगा। V सेंटर ऑफ मास 0 मतलब P इज इक्वल टू एम इंटू 0 बराबर कितना हो जाएगा, 0। समझ गए, इसका रेखीय समय क्या हो जाएगा, 0, यानी कि डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं, नो वन। ये क्या है ऑप्शन, नो वन। रीजन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, प्योर घूर्णी गति हो रही है, प्योर रोटेशनल मोशन। तो प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है तो रेखीय गति कहाँ से आएगी, रेखीय गति तो कब आएगी, जब ये चकती यहाँ पे है, कुछ समय बाद यहाँ पहुंच जाए। समझ गए, क्योंकि चकती तो यहीं पे है, यहीं पे घूम रही है सिर्फ, समझ रहे हो। ये चकती का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो एक ही जगह पर है ना, जब तक सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा चकती का, तब तक चकती का कुछ भी रेखीय वेग नहीं होगा, वो रेखीय गति नहीं मानी जाएगी, ठीक है। तो मतलब क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू एम इंटू 0, पी बराबर कितना हो जाएगा, 0, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन अपना कोई मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, वहां से आप ले सकते हो। अब कह रहा है कि एक पंखे का जड़त्व गुण कितना है, आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ किसी फैन का, आई इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.6 kg इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ओमेगा कितना दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है 0.5 चक्कर प्रति सेकंड, चक्कर प्रति सेकंड, यानी कि इंग्लिश मीडियम में रिवॉल्यूशन पर सेकंड,
चक्कर प्रति सेकंड। तो आपको एक्चुअली में ओमेगा चाहिए किसमें? आपको निकलना क्या है? पंखे का कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम पूछा है। क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंट। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? L इक्वल टू आई ओमेगा। आई ओमेगा, आई गिवन है। आई में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत किसमें? ओमेगा में। ओमेगा आपको चाहिए किसमें? रेडियन पर सेकंड में। तो इसको रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करोगे भाई? ये कह रहा है कि एक चक्कर पर सेकंड, एक चक्कर, सॉरी 0.5 चक्कर पर सेकंड। तो एक चक्कर में कितने रेडियन होते हैं? इन वन रिवोल्यूशन रेडियन कितने होते हैं? 2 पाई। तो 0.5 इंटू 2 पाई रेडियन पर सेकेंड। समझ गए? जैसे कि भाई एक चक्कर अगर यदि पूरा करेगा, ये हो गया एक चक्कर। तो एक चक्कर मतलब कितना? ये पाई बाय 2 पाई, उसके बाद 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। तो पूरा 2 पाई घूमता है तब जाके एक चक्कर पूरा होता है, एक रिवोल्यूशन या रोटेशन कंप्लीट होता है। ओमेगा कितना हो जाएगा? यहां से देखो तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 इंटू 2, 1 मतलब पाई। यहाँ रख दो वैल्यू, एल इज इक्वल टू 0.6 इंटू ओमेगा पाई। कितना हो जाएगा? 0.6 पाई। 0.6 पाई। तो कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट? ये वाला। ठीक है, ये वाला। समझ गए? अब देखो, 10 किग्रा द्रव्यमान व 0.4 मीटर व्यास के एक चल्ले को, चल्ला यानी कि इसके कहने का मतलब है यहाँ पर वलय, चल्ला यानी कि वलय, रिंग है, ठीक है, वो उसके अक्ष के विपरीत घुमाया जाता है। यदि वह 2100 चक्कर प्रति मिनट लगाता है तो कोणीय संवेग। सेम क्वेश्चन। आपको निकालना क्या है? एल निकालना है। तो एल इक्वल टू क्या होता है? आई ओमेगा। एल इक्वल टू होता है आई ओमेगा। तो पहले फाइंड करो आई। क्या फाइंड करना? आई। तो क्या दिया हुआ है? रिंग दी हुई है। रिंग के लिए क्या होता है? एम आर स्क्वायर। रिंग के लिए एम आर स्क्वायर। लेकिन अभी आपको दिया हुआ क्या है? डी दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, व्यास दिया हुआ है 0.4। रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.2। रेडियस कितनी हो जाएगी? 0.2। अब देखो, आई इज इक्वल टू एम कितना है? 10 इंटू 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर कितना? 10 इंटू 4/100। कितना हो जाएगा? 10 इंटू 4/100। तो कितना हो जाएगा? 0.4। कितना हो जाएगा? इसको इसको मैंने क्या लिखा? इसको लिख दिया 2/10। तो 2/10 का स्क्वायर 4 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल और फिर 0.4। आई बराबर कितना जाएगा? 0.4। ठीक है, और क्या आ जाएगा? केजी इंटू मीटर स्क्वायर। केजी इंटू मीटर स्क्वायर। अब देखो निकालना ओमेगा। ओमेगा दिया हुआ क्या है? ओमेगा दिया हुआ आपको 2100 चक्र प्रति मिनट, यानी कि एक 2100 चक्कर प्रति मिनट। तो पहले तो आपको क्या करना है? इसको चक्कर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 2100 चक्कर प्रति मिनट है, तो भाई अगर मैं 60 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो चक्कर पर सेकंड आ जाएगा। चक्कर पर सेकंड, करेक्ट ना? यानी कि ये कह रहा है कि भाई 2100 चक्कर प्रति मिनट, यानी कि 2100 चक्कर प्रति 60 सेकंड। तो एक सेकंड में 2100 बटा 60। ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड। अब इसको किस में बदलना पड़ेगा? नेक्स्ट, रेडियन पर सेकंड। तो रेडियन पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करना है? 2 पाई से गुणा कर दो। 2100 60 इंटू 2 पाई, बस बात खत्म। ठीक है, ये रेडियन पर पहले 2100 क्या है? चक्कर पर मिनट, फिर 2100 बटा 60 चक्कर पर सेकंड, और फिर इसको 2 पाई से गुणा करोगे तो रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। इसमें आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में। तो आप लिख लो वैल्यू। अब निकालना क्या है? एल। आई रख लो। आई कितना है? 0.4 इंटू ओमेगा 2100 बटा 60 इंटू 2 पाई। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके इसका अप्रोक्सीमेट जो आंसर आएगा वो आएगा ये, क्या आएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये तो कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही सकते हो। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये देखो, ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यदि घूर्णन कर रही किसी वस्तु का कोणीय संवेग 200% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। अब देखो, पहली बात तो मैं आपको, तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। कितनी होती है? 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। अब देखो, ये क्या कह रहा है कि भाई यदि घूर्णन करी किसी वस्तु का कोणीय संवेग 200% बढ़ा दिया जाए, ये मतलब कोणीय संवेग को क्या कर रहा है? 200% बढ़ा रहा है। ठीक है। तो अब देखो, यदि इसको ध्यान से देखो आप, तो यदि ध्यान से देखा जाए, ठीक है, तो इसको अपन एल में, यानी कि इस फॉर्मूले में अपने को एल लाना है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम अपने को लाना है। मैंने पहले भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ है, आपको बता रखा है। तो देखो क्या करना पड़ेगा आपको, दोनों साइड आई से गुणा कर दो। आई के तो कितना हो जाएगा? 1/2 आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। यहां से हो जाएगा आई के इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2 एल स्क्वायर, 1/2 एल स्क्वायर। अब देखो, यहां से क्या हो रहा है? सीधा सीधा के समानुपाती आ रहा है एल स्क्वायर की। के समानुपाती क्या आ रहा है? एल स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो रहा है? कोणीय संवेग को 200% बढ़ा दिया जाए, कोणीय संवेग को 200% बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी, ये अपने को निकालना है। तो ई समानुपाती क्या हो गया? सॉरी, के समानुपाती क्या हो गया? एल स्क्वायर। जो के क्या हो गया? समानुपाती एल स्क्वायर। तो अब देखिए, आपको क्या करना है, आपको दोनों कंडीशन मान लीजिए। पहले भाई, पहले स्थिति 1 थी, फिर स्थिति 2 थी। कैसे? देखिए, अपने पहले स्थिति में क्या था? ये समानुपाती एल स्क्वायर है, तो अपन ये मान लो भाई, पहले क्या था? k1 समानुपाती k1 समानुपाती L1 का स्क्वायर। ये पहली स्थिति। दूसरी स्थिति क्या होगी? k2 समानुपाती L2 का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि भाई 200% बढ़ा दिया जाए। ये क्या कह रहा है? 200% बढ़ा रहा है, मतलब 200% उसमें इंक्रीमेंट कर रहा है। तो यानी कि नया L2 क्या होगा? L2 इक्वल टू, देखोगे तो L2 बराबर क्या होगा? L1 प्लस 200% ऑफ L1। समझ रहे हो बात? यानी कि सीधी सी बात है, ये कहने का मतलब, अगर मैं बोलूँ कि 100 कोई संख्या है, ठीक है, 100 में 200% बढ़ा दिया। 200% बढ़ाना मतलब इसका 100 का 200% कितना हो गया? 200। ठीक है, 100 का 200% कितना हो गया? 200। तो इसमें 200% बढ़ा दिया, मतलब 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300 हो जाएगा। कितना टोटल? 300। समझ गए? तो उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा? L2 इजिकल टू L1 प्लस 200% ऑफ L1, यानी कि 2L1। समझ गए? तो ये हो जाएगा L2 इजिकल टू 3L1। एक्चुअली इस सवाल में क्या है, एक्चुअली लैंग्वेज थोड़ा सा साफ ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इंक्रीज टू 200%, यानी कि 200% बढ़ा जाए, इतना 200% एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो रहा है। तो अब देखिए, तो अभी आप समीकरण इसको 1 दे दो और इसको समीकरण 2 दे दो, तो इक्वेशन 2/1 से, इक्वेशन 2/1 से जब आप 2/1 करोगे तो कितना आएगा? k2 अपॉन k1 इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर। अब आप कहोगे कि सर वहां तो समानुपात में था, यहाँ पे सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया, मतलब बराबर में? तो देखो, अगर मैं समानुपाती नियतांक के मानूं, तो आप डिवाइड करोगे तो के से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो, k2 अपॉन k1 इक्वल टू, अब L2 बराबर कितना आ रहा है? L2 बराबर है 3L1, 3L1 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर। तो यहां से देखोगे तो K2 इक्वल टू कितना आ गया?
यहाँ से ऐसे देखो 3 का स्क्वायर 9, तो और L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, K2 इक्वल टू 9L1, सॉरी 9K1, K2 इक्वल टू 9K1। ठीक है, तो K2 कितना हो गया है 9K1। तो देखो ये पहले कितना था, करंट एज K1 थी, अब कितनी हो गई है 9K1। तो चेंज कितना हुआ, जो इंक्रीमेंट कितना हुआ, कितना बढ़ा, कितना बढ़ा 8K1 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 8K1। तो ये 8K1 K1 का कितना होगा 800%, कितना हो जाएगा 800%। समझ गए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप करोगे नेक्स्ट वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप कर सकते हो, और मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी करवाए हुए। ये क्वेश्चन आप करोगे, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा सी, आंसर क्या रहेगा सी आंसर रहेगा। तो ये आपको करना है, ये किसके लिए है आपके लिए। मैं बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है यदि किसी वस्तु की घूर्णन ऊर्जा कितनी है 10 जूल है, यदि इसका कोणीय संवेग सदिश घूर्णन अक्ष का संपाती है, वह इस अक्ष के विपरीत उसका जड़त्व आघूर्ण कितना है 8 इंटू 10⁻7 kg मीटर स्क्वायर है। वस्तु का कोणीय संवेग निकालना है, वस्तु का क्या निकालना है कोणीय संवेग। अब देखो दिया हुआ क्या है आपको, दिया हुआ है k, काइनेटिक एनर्जी गिवन कितना है 10 जूल, आई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁷। अब आपको निकालना क्या है एल निकालना है, एल आपको निकालना है, कोणीय संवेग निकालना है। तो आपको पता है फॉर्मूला आपके पास होता है k इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, दोनों साइड आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई के इक्वल टू 1/2, ये कितना हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, क्योंकि एल बराबर कितना होता है आई ओमेगा। ठीक है, अब देखो यहां से देखोगे तो एल स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, एल स्क्वायर बराबर आ रहा है 2 आई के, यहाँ से एल इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 आई के, रूट ऑफ 2 आई के। तो अब देखो 2 इंटू कितना होगा आई, आई कितना हो जाएगा देख लो, आई अपने को दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻⁷, और के कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है। ठीक है, 8 इंटू 2 16, और ये हो जाएगा 10⁻⁻7, 10 इंटू 10 यानी 10⁻⁻6, कितना हो जाएगा 16 का क्या आ जाएगा बाहर 4, 10⁻⁻6 का 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। तो 8वें का ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, यदि पृथ्वी को r त्रिज्या तथा m द्रव्यमान का एक गोला माना जाए, तो उसकी घूर्णन अक्ष के विपरीत समय अंतराल t के पदों में कोणीय संवेग का मान ज्ञात करो। अब देखो कोणीय संवेग निकालना है किसके लिए पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए, पृथ्वी के लिए क्या होता है तो कोणीय संवेग का फॉर्मूला L इक्वल टू आई ओमेगा। अब पहले अपन क्या निकालेंगे पृथ्वी के लिए आई निकालेंगे, आई अर्थ, आई अर्थ। तो आपको पता है ये गोला है, तो गोले के लिए क्या होता है 2/5 m r स्क्वायर, और गोला भी कौन सा ठोस गोला, ठोस के लिए कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर, और जो खोखला होता है उसके लिए 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी। अगर आपको ये दिया हुआ है समय अंतराल टी के पदों में तो कितना हो जाएगा 2 पाई/टी, तो लिख लो 2/5 mr स्क्वायर इंटू 2 पाई/टी, कितना हो जाएगा
4/5 पाई mr² अपॉन टी। 4/5 पाई mr² अपॉन टी। 9 का क्या ऑप्शन हो जाएगा? डी। डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है यदि पृथ्वी को 6 × 10⁻24 kg का एक बिंदु द्रव्यमान माना जाए। क्या माना जाए? बिंदु द्रव्यमान, जो कि 1.5 × 10 की घात, ये इसको 10 की घात 11 मान लेना, इसको 1.5 × 10 की घात 11 मान लेना, ठीक है। किलोमीटर की दूरी पर स्थित सूर्य के चारों ओर टी बराबर क्या दिया हुआ? आवर्तकाल दिया हुआ है, टाइम पीरियड 3.14 × 10⁻7 सेकंड में एक पूर्ण चक्कर लगा रहा है, तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग होगा। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का कोणीय संवेग क्या होगा? अब देखो ये क्या कह रहा है कि भाई ये सन है, ये क्या सन है, सन से कितनी दूरी पर है? ये दूरी दी हुई है 1.5 × 10 की घात 11, और पृथ्वी को क्या माना गया है? बिंदु द्रव्यमान। पृथ्वी को क्या माना गया है? बिंदु द्रव्यमान। भी क्या करेगा? इसके अक्रॉस चक्कर लगाएगा गोल गोल। तो आपको क्या करना है? इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है, कोणीय संवेग फाइंड करना है। तो एल बराबर क्या होता है? आई ओमेगा। और पृथ्वी को बिंदु द्रव्यमान मान के अगर आई निकालो, आई कितना आएगा? mr²। mr², देखो m कितना है? 6 × 10⁻24 इंटू r² यानी कि 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं ओमेगा। तो ओमेगा यूनिट क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी। टी आपको दिया हुआ है 2 पाई अपॉन 3.14 × 10⁻7, 3.14 × 10 के बाद। अब देखो पाई का मान कितना हो? 3.14, 3.14 3.14 कैंसिल, कितना हो जाएगा? 2 अपॉन 10 ये -7 है, कितना है? 10⁻7, तो ऊपर आएगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻7 क्या हो जाएगा? सॉरी किसमें, सॉरी ये 7 में दी, 10⁻7 है, ठीक है। तो ऊपर आके क्या हो जाएगा? -7। नीचे किस में है? पॉजिटिव के साथ में है, तो ऊपर आके 10⁻7 ये हो जाएगा। अब इनके मान रख दो, बस बात खत्म, सवाल हो गया सॉल्व। L = 6 × 10⁻24 इंटू 1.5 का स्क्वायर क्या होगा? 2.25, ठीक है, इंटू 10⁻11 का 10⁻22 हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू 10⁻−7, 10⁻−7। जब आप गुणा करोगे तो इसका गुणा करोगे 6 और 2.25, और सॉरी यहाँ इसके साथ में 2 और आ रहा है, ये 2 है ना, ये वाला 2 और है। 6 2.25 और 2 का गुणा करोगे तो ये आएगा 27, कितना आएगा? 27 इंटू ये कितनी हो जाएगी घात? 10⁻24 और 10⁻22 यानी 24 + 22 कितना होगा? 46, कितना हो जाएगा? 46, और 46 - 7 कितना हो जाएगा? 39, 10⁻39 कितना हो जाएगा? 10⁻39। अब चूंकि आपको आंसर में क्या दिया 10⁻40 है, तो आप इसको क्या कर सकते हो? 2.7 कर सकते हो। 27 की जगह 2.7 कर दिया तो इस साइड एक घात बढ़ जाएगी, 10⁻40। समझ गए बात? तो वो की हुआ, अगर आप इसमें से एक घात निकाल के गुणा करोगे तो 27 × 10⁻39 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? डी। डी आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है कि दो वस्तुओं के जड़त्व आघूर्ण उनकी घूर्णन अक्ष के सापेक्ष I तथा 2I है। यदि उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का मान समान हो तो उनके कोणीय संवेग का अनुपात होगा। अब देखो अपन पहले भी निकाल चुके हैं कि L बराबर क्या आता है? L बराबर आता है √2KI, या K क्या है? काइनेटिक एनर्जी। ये पूछ रहा है कि यदि उनकी घूर्णन गतिज ऊर्जाओं का मान समान हो, यानी कि अगर ये मान लो कि यदि कोई वस्तु है, उसका क्या है, पहली का L1 है, उसके लिए 2K1 और I1 हो जाएगा। यदि कोई दूसरी वस्तु है, उसके लिए L2 है, उसके लिए क्या लिखो? 2K2 अपॉन I2, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इनके
कोणीय संवेगों का अनुपात क्या होगा, तो यानी कि L1/L2 आपको निकालना है, कोणीय संवेग का अनुपात। तो आप क्या करो, भाग दे दो, वही 2k1 I1 और डिवाइड में 2k2 I2, 2k2 I2, ठीक है। अब देखो इसने क्या दिया हुआ है, k1 और k2 बराबर क्या है, k समान है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से 2 आप आपस में कैंसिल, लास्ट में क्या रहेगा, √I1/I2। अब देखो इसने दिया हुआ I1 बराबर कितना दिया हुआ, I दिया हुआ है, और I2 बराबर कितना दिया हुआ, 2I, ठीक है। दो वस्तु है, दो वस्तुओं के जड़त्व गुण दिए हुए हैं, ठीक है। तो I से I कैंसिल, कितना हो जाएगा, 1/√2, कितना ऑप्शन आएगा, डी ऑप्शन, यानी कि दोनों का जो अनुपात है, केवल सवाल में क्या दिया हुआ कि इसने कि भाई दोनों के जो जड़त्व गुण है उनका अनुपात I/2I है, घूर्णन गतिज ऊर्जा जो है वो समान है, तो उनके कोणीय संवेग का अनुपात निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। अब देखो सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 बहुत इजी है, इसको आप करोगे, और सवाल नंबर 12 का ऑप्शन कितना आ रहा है, सी आ रहा है, सी क्या है, करेक्ट है, और ये आप करोगे, ये आपके लिए। मैं आपको आखिरी सवाल 13वां सवाल वो करवाता हूँ, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है कि भाई एक कण की स्थिति क्या है, आर स्थिर सदिश दिया हुआ है, और रेखीय संवेग पी क्या होता है, रेखीय संवेग होता है, द्वारा प्रदर्शित होते, तो कोणीय संवेग का मान निकालना है। तो देखो यदि आपको रेखीय संवेग दिया हुआ है और कोणीय संवेग निकालना है, तो आपको पता है फॉर्मूला, एक फॉर्मूला होता है L = R×P, L = R×P। फिर ये आगे पूछ रहा है कि इसको आर ये पी है, तो कोणीय संवेग लंबवत है, देखिए कोणीय संवेग किसके लंबवत होगा, ठीक है। तो आप पहले तो कोणीय संवेग निकालो, कोणीय संवेग निकालने के लिए एल बराबर क्या होगा, R×P, तो आप निकालोगे R×P करोगे तो R कितना है, I2J - K, फिर क्या हो जाए, P कितना है, 3I 4J -2K। अब देखो इसको या तो फिर आई और आई ऐसे गुणा करके कर सकते हो, या फिर वो मैंने मैट्रिक्स वाला जो तरीका सारणिक वाला वो बताया था वो यूज कर सकते हो। क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे I, J और K, फिर क्या करोगे, यहाँ क्या लिखोगे, इसके गुणांक 1, इसका 2 -1, ठीक है, इसके गुणांक 3, 4 और -2। अब आप पहले किसके लिए लिखोगे, आई के लिए लिखोगे, आई के लिए लिखोगे तो 2 और -2, माइनस के 4, आई के लिए लिखोगे 2 और -2 माइनस के 4, और फिर 4 और -1 -4, तो 4 -4, तो कितना हो जाएगा, प्लस के 4, कितना हो जाएगा, प्लस के 4। अब आप जे के लिए लिखो, जे के लिए लिखोगे तो आपको क्या करना है, ये वाला पूरा छोड़ना और ये वाला छोड़ना और इनका गुणा करना है, -2 और -2, फिर -3, -3 यानी कितना हो जाएगा, 3 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 1 और -2 का गुणा -2, ठीक है, और 3 और -1 का गुणा -3, तो -3 कितना हो जाएगा, +3। फिर जब के के लिए लिखोगे तो के के लिए ऐसे पॉजिटिव रख के लिखते हैं, और के लिए क्या हो जाएगा, के लिए ऐसे और ऐसे, फिर इनका लिखते हैं 4 और -6, 4 और -6, कुल मिला के क्या आ जाएगा, 0I, 0I माइनस ये कितना 1J, और कितना -2K, -2K। वैसे आप चाहो तो इसको आप जो अपना नॉर्मल गुणा वाला तरीका है उसके उससे भी कर सकते हो, I + 2J -2K, उससे भी मैं आपको करके बता देता हूँ, क्रॉस 3I + 4J -2K, ठीक है। तो कैसा होगा, I × I 0, I × J क्या होगा, K, कितना हो जाएगा 4K, और
आई और आई क्रॉस के क्या होगा, ऐसे होता है, ऐसे घूमते हैं अपन, आई जे के, ये पूछ रहा है आई क्रॉस के, आई क्रॉस के मतलब माइनस जे, तो माइनस जे और ये गुणा कितना -2, तो कितना हो जाएगा प्लस के 2 जे, समझ गए। फिर अब जे का करोगे तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई होगा -k, और 3 इंटू 2 6, -6k, फिर जे का जे के साथ 0, और फिर जे का के साथ, जे का के साथ आई, लेकिन कितना है गुणांक, जे का के साथ तो गुणा कितना है 4 है, तो हो जाएगा, देखो जे का के साथ करना तो कितना होगा आई होगा, जे का के साथ कितना होगा आई होगा, ठीक है। देखो इसका वाला, ये वाला जे का, ये अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं की हुई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, जे का के साथ करना है, तो जे का यदि के साथ करोगे, ऐसे ऐसे जा रहे हो ना, ऐसे जाते हो तो क्या लेते हैं पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा आई, और ये 2 एंड 2 कितना हो जाएगा 2 एंड 2 माइनस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे माइनस का 4i, कितना होगा माइनस का 4i लिखेंगे यहाँ पर, देखो तो यहाँ पर लिख दो माइनस का 4i। अब देखो इसका गुणा करोगे तो के क्रॉस आई यानी कि जे होगा सीधा, के क्रॉस आई क्या होगा जे, यानी कि 3 इंटू -2 -6 जे, तो हो जाएगा -6 जे, तो हो जाएगा -6, एक मिनट, कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या अपन, हाँ तो एक्चुअली हम मिस्टेक क्या कर रहे थे, एक्चुअली में अपन ने यहाँ पर कुछ गलत लिख दिया था, एक मिनट, इसको अपन ने क्या लिखा, ये एक्चुअली में यहाँ पे ये देखो, ये जब ऊपर से लिखा तो ये 2 के नहीं होके सिर्फ के था, ठीक है। तो अब देखो, तो इसलिए के का जब आप करोगे आई के साथ, तो के क्रॉस आई कितना होगा जे होगा, और -1 और 3 -3, तो ये हो जाएगा -3, समझ गए। अब इस के का आप जे के साथ करोगे तो के क्रॉस जे यानी कि -i, के क्रॉस जे यानी कि -i, समझ रहे हो भाई, के और जे का करना है, ऐसे उल्टा जा रहे हो तो उल्टा जा रहे हो तो ये किसमें आ जाएगा -i में, और इसका कोई तो गुणा कितना है, ये -1 है और ये 4 है ही है, और माइनस उधर आ ही रहा है, तो कितना हो जाएगा प्लस के 4i, कितना हो जाएगा प्लस के 4i, और जब के साथ करोगे तो के क्रॉस के 0 होता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से भी ये 4i से 4i कैंसल, यानी कि 0i आ रहा है, प्लस 0i, 0i प्लस 0i, ये प्लस नहीं माइनस जे लिखना है ना, तो ये -3j और +2j यानी कि -j, और फिर कितना हो जाएगा 4k -6k यानी कि -2k, तो दोनों ही मदद से निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये तो चलो मैंने तरीका बताया था। अब अपना क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है आखिर में, ये पूछ रहा है कि भाई जो कोणीय संवेग आएगा वो किसके लंबवत होगा, तो अब देखो यहाँ से ध्यान ध्यान से देखोगे आप, तो कोणीय संवेग किसके लंबवत है, तो देखो इसमें आई वाला पार्ट क्या है 0 है, आई वाला पार्ट क्या है 0, अब जैसे कि इस कोणीय संवेग को अब यदि आप अक्ष पे शो करोगे, तो ये y अक्ष, ये x अक्ष और ये z अक्ष, ठीक है। तो इसका जो j यानी कि y पे तो इसका एक कुछ पॉइंट है, k पे भी है, लेकिन इसका पॉइंट क्या है, इसके x पे 0 है, x पे 0 है, तो यहां से देखोगे तो ये मतलब क्या हुआ किसके लंबवत हुआ, ये y किसके लंबवत होता है x के लंबवत, z किसके लंबवत होता है x के लंबवत, तो ये पूरा का पूरा किसके लंबवत हुआ x अक्ष के लंबवत हो गया, समझ गए, क्योंकि इसका x अक्ष पे कोई भी निर्देशांक नहीं है, सारे निर्देशांक कहां पर है y और z पे, और y और z क्या होते हैं x के लंबवत होते हैं, समझ गए। ये इस प्रकार के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार वीडियो देखने के बाद खुद भी सेल्फ से प्रैक्टिस कीजिए तो अच्छे से हो जाएंगे, प्रैक्टिस थोड़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसे देखने से काम नहीं चलने वाला, ठीक है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ ताकि आप सोल्यूशन देख के और खुद से भी चीज़ों को समझ सको। तो थैंक यू सो मच, अगले वाले लेक्चर में मैं लेके आऊँगा दोलन यानी कि आवर्त गति के न्यूमेरिकल, थैंक्स।